इंसान को जब सच्चा दिल से आत्मा के मिलन वाला प्यार हो जाता है तब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कि 5 सितंबर की है। बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये कहानी नहीं है, आप आहत हो जाओगे। अरे एक बात बताओ, ना तो बेटा माँ के साथ राजी, ना माँ बेटा के साथ राजी, ना तो बहन बहन के साथ राजी, ना तो मियाँ बीवी के साथ राजी। अगर तो कोई दुनिया में साथ रहना चाहता है, साथ जीना चाहता है, साथ मरना चाहता है, साथ खाना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? मृत्यु लोक है, परमानेंट। कितने दिन तक जियोगे आप लोग? जो जीना चाहता है, 7 जन्मों की कसम खाता, उसे भी देख लो। क्या दिक्कत है देखने में? वैसे भी धोखा ही तो देखा है तुम लोगों ने, वैसे भी विरोध देखा है, नफरत देखा है। बहू सास को मारने को तैयार है, सास बहू को मारने को तैयार है। अगर एक बहू आ करके अपनी सास को प्यार करना चाहती है तो भी देख लो। वैसे भी तो तुम्हें कोई कुछ आज जीवन में मिलेगा नहीं। अगर तुम उसे अलग कर दोगे, प्रेमी प्रेमिका को अलग कर दोगे, तो क्या तुम सुमेरु पर्वत पे चढ़ जाओगे? क्या तुम विंग कमांडर बन जाओगे? क्या तुम भारत के सीएम बन जाओगे? क्या दिक्कत है? मर जाएगा मान लो तुम्हारा लड़का या लड़की, तो तब भी तो जियोगे। तो उनको अगर वो मिलना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? रहने दो। दोस्तों, जिनके बच्चे अच्छे होते उनके माँ बाप अच्छे नहीं होते, जिनके माँ बाप अच्छे होते उनके बच्चे अच्छे नहीं होते। बस यही चल रहा है। जो बीवी पति को ज्यादा प्यार करती है, पति आगे जाकर के अफेयर करता है, ओयो में फलाना ढिकाना दुनिया भर का गदच्चड़ मनाता है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका ऐसे हैं जो शरीर को यूज करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, अपनी बॉडी की जो डिमांड होती है वो पूरा करने के लिए पति पत्नी बनते हैं। लेकिन दिल से तो कोई पति पत्नी बनना चाहता है, उसे तो समाज बनने नहीं देता है। दोस्तों, बताना चाहूंगी, रिश्ते में लगने वाली मौसी से हुआ प्यार। परिवार के विरोध पर प्रेमी जोड़े ने हाथ पकड़ करके लगाई गंगा माता में छलांग। मिर्जापुर में प्रेमी और प्रेमिका ने परिवार के विरोध से आहत होकर शास्त्री ब्रिज से गंगा जी में छलांग लगा दी है। प्रेमिका रिश्ते में प्रेमी की मौसी लगती थी। कूदने से पहले प्रेमी ने मां को फोन करके कहा, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से दोनों की तलाश जारी है। बताना चाहूंगी, निक्की चौहान और निखिल, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ करीबी रिश्ते में लगने वाले युवक और युवती परिवार के विरोध से आहत होकर के, तड़प करके, परेशान होकर के जीने की आस छोड़ दी। कहते हैं गंगा में जब दोनों हाथ पकड़ के छलांग लगाते हैं तो कहते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरे का नारा लगाते हैं। घटना के बाद से दोनों का पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि ये जो निखिल है, इसकी मम्मी के पड़ोसी कह रहे हैं नहीं, उन्होंने गुमराह किया है, वो कहीं चले गए हैं, वो साथ जिएंगे और वो क्यों मरेंगे? उनका जीवन कितना प्यारा था, प्यारे दोनों थे, प्यार करते थे, क्यों मरेंगे? लेकिन जिन लोगों ने गंगा में छलांग लगाते देखा है निखिल और निक्की को, जिन लोगों ने, पुलिस ने सीसीटीवी में दोनों को हाथ पकड़ के नारा लगाते देखा है, और सबसे बड़ी बात, शास्त्री ब्रिज पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल सर्टिफिकेट्स, कुछ इधर उधर के कागज इस तरह के पन्नी में रखा हुआ भी मिला। 4 जोड़ी चप्पल, 4 चप्पल, 2 जोड़ी चप्पल। तो दोस्तों, इतने पे भी माँ को अभी विश्वास नहीं हो रहा। माँ कहती नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि माँ के पास कोई सहारा नहीं है। निखिल की मम्मी विधवा है, पापा बहुत पहले मर गए थे, एक पोलियो का ग्रसित लड़का था, वो भी मर गया था। निखिल मात्र एक 20 साल का सहारा था। निखिल को इतने बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने, पैसे वालों ने इतना सताया कि निखिल में महज एक मात्र सहारा माँ के हाथ से चला गया। दोस्तों, बताना चाहूंगी, पुलिस लगातार तलाश कर रही है। जैसे आपको दिखाया था राहुल करके राजपूत की लाश अभी तक नहीं मिली है। इतना उफान पानी का आ रहा है, सारा पानी बह बह के जाके समुद्र में और पाकिस्तान के किनारे लग रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी भैंसें जा रही हैं, बड़ी बड़ी बोडी। तो इन लोगों को कौन पता लगा सकता? दोस्तों, कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र की शास्त्री ब्रिज पे मंगलवार को घटना घटती है। युवक निखिल कुमार, युवती कृति चौहान फुटपाथ पर अपना झोला रखते हैं, मोबाइल कागजात रखते हैं, हाथ पकड़ के गंगा में कूद जाते हैं। ये नजारा कई लोगों ने देखा।
सबने दौड़ के पकड़ने की कोशिश की सॉरी, लेकिन जब कूद गए तो कोई थोड़ी पीछे कूदेगा, कौन कूदेगा। दोस्तों ये नजारा देखने वाले बिल्कुल कोई बेहोश हो जाता, किसी को मुंह लाल हो जाता, कोई रोने लगता है, कोई तड़पने लगता है, कोई हाय हाय बचाओ बचाओ का नारा लगाने लगते हैं राहगीर। वहां पे कोई बचाने नहीं आता क्योंकि गंगा जी उफान मार रही हैं बहुत देर बाद। अब ये बताइए, बंदे कूद गए, गंगा इस तेज में चल रही हैं कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चल रही हैं, उसमें पुलिस क्या कर लेगी। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस पता नहीं कब पहुंची होगी, गोताखोर पता नहीं कब पहुंचे होंगे, SDRF की मदद। मैं बताना चाहूंगी अगर पीछे भी कोई कूदता ना तो मुश्किल था मिलना। कौन इतनी कूदे गिरे, उसके बाद ऊपर से कोई कूदा, इतना आसान था पकड़ना। लेकिन अभी तक लाश सामने नहीं आई है। माँ लाश जैसे जैसे सामने नहीं आ रही है वैसे माँ कहती, निखिल की मम्मी कहती है मेरा बेटा कहीं ना कहीं चला गया, मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है, मैं तो ईंट गारा का काम करती हूँ। निखिल एकमात्र घर में चहल पहल रहती थी। मैं सोचती थी कि कृति चौहान जो उसकी मौसी है, पड़ोस की जो भी हो रिश्तेदार में, वो आ जाएगी, सुकून से जिंदगी कटेगी। पैसे वालों ने, जाति पाति रसूखदारों ने और अमीरों ने, घमंडियों ने दो बेचारे क्यूट सी जिंदगियां ले चुके हैं। आप देख रहे हो कृति कितनी क्यूट है, निखिल कितना क्यूट है, लेकिन जीने नहीं दिया समाज ने। अरे सुधर जाओ बुजुर्गों, तुमको करना क्या है, जो सच्चा है उसे एक बार परख के तो देखो, बाद में थता लेते, बाद में